स्मृति ग्रंथ में ऐसा लिखा है, राशब्दोच्चारणात् एव स्फीतो भवति माधव। जब बांके बिहारी द्वारकाधीश जब सुनते हैं रा, बोले उस दिशा की ओर कृपा करने लगते हैं। बोले इस दिशा से मेरी प्रियाजू का नाम की ध्वनि आने लगी। हाँ, उस दिशा को कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हैं और जैसे ही सुनते हैं था, तो बिहारी जी सोचते हैं कौन ने श्री ठकुरानी को नाम लियो, अगर वो मिल जाए तो वह अपनी हृदय से तो और दोनों हाथ ऊपर करके कह दो ना, श्री राधे। तो मेरी आवाज आई है तुम्हारी आई? श्री राधे। तो भगवान ऋषभ क्या कहते हैं? सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान नारायण से भी श्रेष्ठ कौन है? बोले मेरे बच्चों, कभी इन ब्राह्मणों का अपराध मत कर दे। एक बात कहें भैया, गुजरात वालों बड़े ध्यान से सुनिए। नारद पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं, द्वारकाधीश के शब्द नारद पुराण में, सर्वम सहे महाराज विप्र द्वेषम न वै क्वचित्, विप्र में देव देवस्य सहोपास्य यथा मुनि। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं। ये नारद पुराण में स्वयं द्वारकाधीश ने कहा है, सर्वम सहे महाराज विप्र द्वेषम न वै क्वचित्, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं। मैं क्या बोले भगवान? सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर क्या नहीं कर सकता? विप्र द्वेषम न वै क्वचित्, मैं ब्राह्मण का द्वेष या ब्राह्मण का अपमान सहन नहीं कर सकता। बोले क्यों? विप्र में देव देवस्य, ब्राह्मण तो मेरे भी देवता है। तो भगवान ऋषभ क्या कहते हैं? बच्चों, कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। भरत जी को इस गद्दी का राजा बनाया और ऋषभदेव चले गए कर्नाटक के जंगल में। वहां क्यों चले गए जी? ऐसा है, वहां बड़ी बड़ी सिद्धियां इनके पास आई कर्नाटक की तरफ, बेंगलोर साइड में बड़ी बड़ी सिद्धियां इनके पास आई, पर इन्होंने सिद्धियां नहीं स्वीकारी। वहां कर्नाटक के जंगलों में आग लगी, वहीं अपने शरीर को प्रकट जो हुआ था उसको विसर्जित किया। अब इस देश के राजा कौन बन गए जी? बोलो ना, भरत। भागवत में तो ऐसा लिखा है मेरे भाई बहन, भरत जी ने 1 करोड़ साल तक राज्य किया था। क्या? 1 करोड़ साल तक राज्य किया भरत। भरत की शादी हुई श्रीमान भरत जी महाराज की प्रजापति विश्वरूप की बेटी पंचजनी से, और इनके 5 बेटा, सुमति, दास, राष्ट्रभरत, धूम्र आदि। तो एक भरत के जीवन की विशेष बात समझ लेना मेरे भाई, भरत जी यज्ञ बहुत कराते थे, अनुष्ठान बहुत कराते थे, पर किसी अनुष्ठान का फल नहीं चाहते। जो अनुष्ठान कराया उसको क्या कर देते थे? श्री राधा कृष्णार्पण अस्तु। इसका फल किसको दे देते थे? हाँ, भागवत का एक एक सूत्र समझने लायक है। भरत जैसे महापुरुष ने बड़े बड़े यज्ञ कराए, पर किसी यज्ञ का फल नहीं चाहते। अच्छा, एक बात समझना भैया, आप भागवत जी जब पहले दिन सुन रहे थे तो भागवत ने परम धर्म बताया था। क्या बताया था? मनु स्मृति आदि में धर्म बताया और भागवत ने परम धर्म बताया। अब आप कहोगे कि धर्म में और परम धर्म में अंतर क्या? देखो, एक बात समझना, आपने नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती पाठ कराया, आपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भागवत कराई, आप इसका फल एक्सपेक्ट करते हैं, आप इसका फल चाह रहे हैं, ये धर्म है। कम से कम इस बहाने धार्मिक अनुष्ठान तो कराया। धर्म का मतलब क्या है? सवई धर्मो यत्र न छलमस्ति, जिसको बिना छल और कपट के किया जाए वो क्या है? धर्म। और परम धर्म क्या है? फलेच्छा नत्र जायन्ते परो धर्मो सकैतव, जिसको करने के बाद फल की भी इच्छा ना रहे वो क्या है जी? परम धर्म। और भागवत में क्या बताया है? परम धर्म। भरत अपनी प्रजा को बेटा की तरह रखते थे। भरत जी ने अपने बच्चों को गद्दी दी और ये चले गए नेपाल। नेपाल कहां? मुक्तिनाथ, गंडकी नदी
यहां श्री शालिग्राम मिल रहे हैं। और वहां जाकर के क्या करते थे, भरत के जीवन की साधना देख लेना। एक भागवत अभी एक पंडित जी कथा सुन, बोले भागवत जी एक फिलॉसफी, एक दर्शन है। और बोले दुनिया में जितने दर्शन हैं वो भागवत का अध्ययन कर लिया जाए तो सारे दर्शनों का समावेश भागवत में। अभी काशी के विद्वान बोल रहे थे, बोले सारे दर्शनों का समावेश श्रीमद् भागवत में है। भरत जी क्या कर रहे हैं, गंडकी नदी पहुंच गए, सूर्योदय के समय गंडकी में प्रवेश कर गए और नार जल में खड़े हो जाते। नदी में कितना अंदर चले जाते, गले तक अंदर चले जाते और भगवान सूर्य की उपासना करते थे। राजकोट वाले एक बात कहें, भगवान सूर्य की उपासना करने वाला कभी दरिद्री नहीं होगा, कभी रोगी नहीं होगा। उसकी वाणी में तेज आएगा, उसके मुख पर प्रकाश आएगा। तेज की उपासना करने से क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हाँ या ना? भगवान सूर्य को तो अर्घ जरूर देना चाहिए। और वहां गायत्री का जाप करते थे। महाराज जी तो बताते हैं, पर कल बोल रहे थे, जिस ब्राह्मण की वाणी में ओज है और जिस ब्राह्मण के चेहरे पर तेज है, बस एक बात समझ लेना, यह मां गायत्री का उपासक, यह भगवान सूर्य का उपासक। सूर्य अर्घ देने वाले को कभी आंख की पीड़ा नहीं होती, सूर्य अर्घ देने वाले का कभी तेज नष्ट नहीं होता, सूर्य अर्घ देने वाले की वाणी में ओज आता। हाँ, भगवान सूर्य की उपासना की विधि। भरत जी भगवान सूर्य की उपासना करते। देखो कथा आपने सुनी है, कहानी रिमेंबर आपको ध्यान में है, पर जो भागवत में बहुत कुछ स्पष्ट है वो सुनिएगा। भरत जी उपासना कर रहे थे, वहीं एक हिरणी पानी पीने आई। शी वाज प्रेग्नेंट, गर्भवती थी। हिरणी जाति थोड़ी जन्म से डरपोक होती है। वहीं पीछे से शेर की दहाड़ने की आवाज आई, हिरणी जल में कूदने लगी, पार करने को जल में गिर गई, नदी में गिर गई और मर गई। गर्भ का बच्चा नीचे गिर गया कूदने से। भरत जी को लगा मां मर गई, ये मेरे सामने पैदा हुआ, अब इसकी मैं ही मां, इसका मैं ही बाप। उस बच्चे को ले आए, खाते तो अपने हाथ से खिलाते, सोते तो साथ सुलाते, जंगल में लकड़ी लेने जाते तो साथ ले जाते। बड़ा हुआ, अपने हिरणों के झुंड में निकल गए। भरत जी जब देख रहे हैं तो पैरों के निशान दिखाई देने लगे, पैरों के निशानों को देख करके रोने लगे, पैरों के निशानों को देख करके रोने लगे। भरत ने मन ही मन विचार किया, जिसके लिए घर छोड़ा था वो जंगल में मिल गया। और शास्त्र क्या कहता है, अंते मति सागति, अंत में जिसका चिंतन करते करते मरोगे, अगले जन्म में वही बनोगे। अब कोई भाई बुरा मत मानना, एक महाराज जी बात बोलते हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट दे करके कुछ महंगे महंगे कुत्ते आते हैं, कुछ बिल्लियां भी रखते हैं, कुछ कुत्ते भी रखते हैं। मरे वो एक बार तो देखने में पता भी नहीं लगता, ये बाल इतने ढके हुए होते हैं चेहरे पे, जो कुत्ता ही बिल्ली है। हाँ, इतने महंगे महंगे कुत्ते। पिताजी बोलते हैं, अगर वो गोदी में है, अगर वो गोदी में है और उसी समय ब्लॉकेज बहुत बढ़ गया और सांस निकल गई तो क्या बनोगे? क्या बनोगे? तो फिर कोई मुंह पे डंडा मार के लग गया तो? अब ये तो श्योरिटी नहीं है ना कि शिल्पा नोनक्स की किसी फ्लैट ओनर की ही बनोगे, वो तो स्ट्रीट डॉग भी बन सकते हैं, बन सकते हैं नहीं। अभी हम मुंबई में कथा कह रहे थे मलाड में, तो जिस बिल्डिंग में थे तो बता रहे थे शायद इस बिल्डिंग में 5% आदमी ऐसे होंगे जिनके पास कुत्ते नहीं, फ्लैट ओनर्स के पास। बोले और सारी महंगी नस्ल आपको यहाँ मिल जाएगी कुत्तों की। भरत जी महाराज का शरीर छूटा, अगले जन्म में क्या बन गए? हिरण बन गए। पर भजन का प्रभाव नष्ट नहीं होता।
पुरानी याद थी बातें। जहां से अपना शरीर छोड़ा था राजा के रूप में, वहीं हिरण रूप में आ गए और वह भी शरीर त्याग किया। पहले थे राजा भरत, फिर बने हिरण भरत, अब तीसरा जन्म हो रहा है इनका। कहां? अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहां जन्म लेकर के आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बहुत बड़े विद्वान पिता के यहां जन्म लेकर के आए। पर पुराने जन्म की बातें याद थी, पिताजी का लगाव था, चाहते थे कुछ पढ़ ले। इनको गायत्री मंत्र याद कराया, 4 महीने तक गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। बोले क्यों? बोले आज पिताजी गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, कल सत्यनारायण की कथा याद करवाएंगे, परसों कोई पुराण याद करवाएंगे, फिर कहेंगे यजमान को खुश करके आओ। बोले हमको कोई यजमान खुश करना ही नहीं, हमको द्वारकाधीश खुश करना। पिताजी का शरीर शांत हो गया। भरत जी को भेज दिया खेत की मेड़ पर। कहां भेज दिया जी? खेत की मेड़ पर। बोले कम से कम चिड़ियाओं को तो भगाएगा। बोले राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, और खावरी चिड़िया। हाँ, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम? महाराज एक बड़े ध्यान से सुनना भाई बहन, ये भागवत का आप ये समझ लीजिए सबसे डिफिकल्ट स्कंद है, पंचम स्कंद। अभी तो आप हिस्ट्री सुन रहे हो, आगे ज्योग्राफी भी सुनोगे। हाँ, एक चोरों का सरदार है जिसके बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, उसको किसी मनुष्य की बलि देनी थी, नरबली देनी थी। जिसकी देनी थी वो भाग गया, भरत जी को ले आए, मारने लगे, भरत का माथा रख दिया। जैसे ही काटने लगे भरत हंस रहे हैं। भद्रकाली का मंदिर था, भद्रकाली को क्रोध आया, मूर्ति से उच्चाटन हुआ, प्रकट हो गई, और जो मारना चाह रहे थे भरत को, उनको मार दिया। भरत जी से कहा वरदान मांगो। भरत जी बोले मां दे दोगी क्या? बोले दे दूंगी। बोले जिनको मारा इनको जीवित कर दो, और ये भूल जाए क्या हुआ। यही साधु का स्वभाव। भरत खेत की मेड़ पर बैठे हैं। अत सिंध सौभीर पतये, सिंध सौभीर देश का राजा है रहुगण, पालकी में बैठ करके जा रहा है। भागवत के विद्वान अर्थ कर रहे थे पालकी अहंकार है, पालकी में बैठ करके जा रहा है। 4 काहर लगे हुए हैं जो पालकी उठा करके ले जा रहे हैं। एक बीमार हो गया, राजा ने कही पालकी धीरे कैसे चलती है? बोले एक बीमार है। बोले रास्ते में से किसी को पकड़ो। कौन मिले? भरत को ही पकड़ लिए। भरत जी चलने लगे पालकी में। अब भरत जी जैसे ही चलते हैं, सामने आ गई चींटी। जैसे ही आई चींटी, भरत जी उछल गए। बोले क्यों? बोले चींटी में भी तो द्वारकाधीश बैठे हैं, हमारे द्वारा चींटी की भी मृत्यु ना हो। रहुगण बोला पालकी हिली क्यों? तीनों कांप करके बोले नया वाला। रहुगण ने टॉन्ट किया, पतला है ना, कमजोर है ना। भरत जी को कोई फर्क नहीं था। मिट्टी में लथपथ शरीर है, कंधे पर जनेऊ है, अंग पर एक अंगवस्त्र है। दोबारा पालकी उछली। रहुगण बोला तू तो जीते जी मुर्दा है, मैं राजा तेरी पालकी में बैठा हूं, मैं तुझे दंड दूंगा, पनिश करूंगा। भरत जी बोले यदि आज नहीं बोला तो इस अहंकारी का अहंकार दूर नहीं होगा। मेरे भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना, ये रहुगण और भरत संवाद में आपको सुना रहा हूं। भरत बोले राजा तूने क्या कहा? तूने क्या कहा? अभी तू राजा है, मैं प्रजा हूं, तू मुझे दंड देगा। एक बात कहूं, सुख दुख शोक मोह भूख प्यास शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। मैं तो आत्मा हूं, मेरा इससे क्या मतलब? रहुगण ने पालकी का पर्दा खोला, देखा कौन है, कंधे पर जनेऊ पड़ा है। पालकी से कूद गया, भरत के पैर पकड़ लिए और एक ही बात बोला रहुगण, ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्र्यक्ष शूलान न यमश्य दंडात नांग्यर्क सोमा निलवत्त पासरा। मुझे शिव के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे यमराज के पनिशमेंट से डर नहीं लगता, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे अग्नि चंद्र सूर्य से डर नहीं लगता।
मैं रहुगण राजा कहता हूं, मुझे डर लगता है तो छंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्, मुझे डर लगता है तो किसी ब्राह्मण के अपमान से लगता है।